हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग को आज से क्लास 11 केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो हेडिंग दो, क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास, बोलून रे बाबू, क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 11 बोलो यार, केमिस्ट्री। आज से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां बात करेंगे बाबू, ध्यान देना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम बता, क्या बता बाबू, बेसिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बाबू, केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है फर्मी क्लासेस। ओ फर्मी, ये बाबू फर्मी क्लासेस नाम है मेरा यूट्यूब चैनल का, ठीक है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है बाबू आपका 93143506। जिसको ऑनलाइन भी पढ़ना है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें पहला लेक्चर होगा मोल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। इसको लिखो। चलो सबसे पहले बात करें बाबू मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक होगा बाबू मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर एक दिन क्लास 11 का चैप्टर का एक एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। बाबू मोल कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना। केमिस्ट्री जो है बाबू एक सिंगल एटम का बात नहीं करता है। केमिस्ट्री बात करता है ग्रुप्स ऑफ एटम्स का बारे में बात करता है। केमिस्ट्री जो बाबू एक सिंगल एटम के बारे में बात नहीं करता है। केमिस्ट्री जो है बाबू एक सिंगल एटम के बारे में बात नहीं करता है। एक सिंगल एटम के बारे में बात नहीं करता है। केमिस्ट्री बात करता है ग्रुप्स ऑफ एटम के बारे में बात करता है। ये सब एटम है। केमिस्ट्री जो बात करता है बाबू ग्रुप्स ऑफ एटम के बारे में बात करता है। क्या बताना यार, ग्रुप्स ऑफ एटम्स के बारे में केमिस्ट्री बात करता है। उसी बोलते हैं मोल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोल। तो मोल क्या है, मोल एक नंबर है, जब मोल एक क्वांटिटी है ना। इसे तुम पूछता है 1 दर्जन केला तो वो दर्जन क्या है, एक नंबर है। कितना केला का, 12 केला का। तो उसी तरह मोल क्या है, एटम का एक नंबर है, ठीक है। तो मोल क्या है, तो पूछेगा मोल क्या है, बोलना मोल इज अ नंबर। मोल क्या बताओ, वो एक नंबर है। मोल एक नंबर है या मोल एक क्वांटिटी है बाबू, क्वांटिटी है। क्वांटिटी है, मोल एक क्या है, नंबर है या एक क्वांटिटी है। और एक मोल एलिमेंट में कितने एटम्स होता है, तो याद रखो, इसको पहले लिखो ना। तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ 1 मोल 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एक मोल में कितने एटम्स होता है। तो माना गया कि एक मोल में जो एटम्स होते हैं वो होता है आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होता है। और इस नंबर को बाबू एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं, जो पूरा वर्ल्ड मान रहा है, पूरा कंपटीशन मान रहा है कि एक मोल एलिमेंट में इतने एटम्स होता है। कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। यही क्या है, ग्रुप्स ऑफ एटम है ना बाबू। इसी नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, एवो गार्ड और रोज, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं सिंपली आपका एन ए से, या तो कोई बुक लिखा रहता है एन नोट, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर। और कितने ग्राम होते बाबू, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितने ग्राम होगा बाबू, तो याद रखना उस कहाँ लिखते हैं, जगह नहीं कर दो, कितना ग्राम होगा, तो बाबू उस एलिमेंट का क्या बता बाबू, एटॉमिक मास। उस एलिमेंट का बता क्या होगा, एटॉमिक मास। किसमें, इन ग्राम में, इन
ग्राम में। तो 1 मोल एलिमेंट में कितने एटम होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा। और कितना ग्राम होगा? तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, जैसे मान ले 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम Na, 1 मोल सोडियम में वो कितना एटम्स होगा? तो बोल देंगे कितना, बताओ? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बोलो नहीं यार, इतना एटम्स होगा। और कितने ग्राम होगा? सोडियम का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है? 23। दैट मीन्स कितना ग्राम बताओ बाबू? 23 ग्राम होगा। 23 ग्राम सोडियम में इतना एटम्स होगा, उसी को 1 मोल ऑफ सोडियम बोलेंगे। जैसे बाबू 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, अब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक क्या एलिमेंट है? एल। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितने एटम्स होगा? तो बोलेंगे बाबू कितने एटम्स होगा बाबू? बता बाबू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बोलो नहीं यार, इतना एटम्स होगा। और कितने ग्राम होगा? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 27 ग्राम। कितना बाबू? 27 ग्राम। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रे आ रहा है। तो बाबू 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस। तो 1 मोल फॉस्फोरस में कितने एटम्स होगा? तो वही एटम्स होगा, बोलो नहीं यार, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा। और कितने ग्राम होगा? तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31 ग्राम होता है। तो लिखो कितना ग्राम होगा बाबू? 31 ग्राम। 31 ग्राम मतलब 31 ग्राम फॉस्फोरस में इतना एटम्स होगा, उसी को 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस बोलते हैं। इसको लिखो ना, पहले लिख लिया। चलो अब बात करते हैं बाबू, याद रखना तुमको जितने भी गैस मॉलिक्यूल, तुम मालूम है बाबू स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 में पढ़ाएंगे। एक्चुअली सीबीएसई को हटा दिया गया, लेकिन वो पढ़ाएंगे क्योंकि जेई यूनिट में इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो याद रखना गैस जो होते हैं वो 2 फॉर्म में मिलता है। एक नहीं, एक ही फॉर्म मिलता है, वो रियल गैस मिलता है, रियल गैस। और रियल गैस को ही बाबू हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। और इसी नॉन आइडियल गैस को, उसी रियल गैस को नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। उसी को हम बाबू बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं। और कोई भी गैस बाबू 100% आइडियल गैस नहीं होता है, वो नियरली आइडियल बना सकते हैं, नियरली आइडियल बन सकता है, नियरली आइडियल बन सकता है। अगर मान ले हम ही अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो मेरा व्यवहार कैसा होता? समझ जाओ कैसा व्यवहार होता है ना। बात बात पर हम गाली पढ़ते, तेरा क्या हो गया? नॉन आइडियल। लेकिन हम पढ़ लिख लिए, हमारे अंदर समझदारी आ गया, तो हम आइडियल हो गए। हम कुछ बोलने से पहले कुछ एक बार सोचेंगे बाबू हम क्या बोल रहे हैं, क्या गलत क्या सही है ना। तो जितने भी गैस मिलता है वो नॉन आइडियल के फॉर्म मिलता है, मतलब रियल गैस, उसी बोलते हैं नॉन आइडियल गैस। और उसी को बाबू हम आइडियल गैस बनाते हैं, जो 100% नहीं, नियरली आइडियल बना सकते हैं। और जितने बाबू गैस मॉलिक्यूल मिलेगा, मैक्सिमम जो बाबू गैस मॉलिक्यूल मिलेगा वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, मैक्सिमम मतलब 80% गैस मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म मिलेगा। और कुछ गैस एटम के फॉर्म में मिलता है। कौन कौन तुमको मालूम है? नोबल गैस कौन कौन बाबू? हीलियम है ना, नियॉन, आपका आर्गन, आपका बाबू क्रिप्टन, आपका जेनॉन और रेडन। बाबू ये सब नोबल गैस है। तो नोबल गैस जो होते हैं वो एटम के फॉर्म में रहते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। तो ये सब गैस जो है ना, ये सब गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, बाबू ये सब जो गैस है ये आपके एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। इस सब गैस को छोड़ के जितने भी गैस मिलता है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो अभी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ये सब गैस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में, बात करेंगे मीथेन गैस के बारे में, बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जो नोबल गैस ना हो। ठीक है, तो इसको पहले लिखो,
अब हम जो बात करने वाले हैं अब वो बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ, ध्यान देना बाबू, 1 मोल ऑफ गैस या एनी गैस, एनी गैस। अब बाबू यहाँ गैस जो होगा याद रखना बेटा वो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर यह मोलिक्यूल्स के फॉर्म में वो गैस रहेगा तो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा तो कितना एटम, एटम नहीं लिखेगा मोलिक्यूल्स लिखेंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस हाउ मेनी मोलिक्यूल्स, तो लिखेंगे बाबू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स होगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस में इतने मोलिक्यूल्स होगा। बाबू अगर यहाँ एलिमेंट लिखा रहेगा तो यहाँ एटम लिखना, अगर यह गैस लिखा रहेगा तो गैस किस फॉर्म में होता है, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, तो यह मोलिक्यूल लिखना, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इतने मोलिक्यूल्स होगा। और बाबू कितने ग्राम होगा, तो उसका मोलिकुलर मास, कितने ग्राम होगा बाबू, मोलिकुलर मास, उसका क्या, मोलिकुलर, एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल्स रहेगा तो मोलिकुलर मास। तो उतना मोलिकुलर मास किसमें बता नहीं रहा बाबू, इन ग्राम में। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो याद रखना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन और क्या वो एनटीपी कंडीशन। मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस कितने मोलिक्यूल्स होगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स होगा। और कितना ग्राम होगा, तो आपका उसका मोलिकुलर मास। और कितना वॉल्यूम छेकेगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन। और हम बताएंगे एसटीपी कंडीशन क्या होता है और एनटीपी कंडीशन क्या होता है। पर इसको लिखो ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं। जैसे बाबू 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस, गैस CO2 किस फॉर्म, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में, कितने मोलिक्यूल्स होगा, तो बोलेंगे मेरे भाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स होगा। और ये सभी गैस जो होगा वो आइडियल के फॉर्म में होगा, है ना, याद रखना। यहाँ केमिस्ट्री बात करता है आइडियल गैस के बारे में। तो इतना मोलिक्यूल्स होगा। और कितने ग्राम होगा, तो CO2 का मोलिकुलर मास, तो कार्बन का मास कितना तुमको मालूम है 12 होता है। एक ऑक्सीजन का मास कितना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है रे, 16 होता है, 16। 2 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 32। सब मोलिकुलर मास का मतलब सब एटम को मास को ऐड कर दो तो कितना बताओ, कितना हो गया 44 ग्राम हो गया, 44 ग्राम। और कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो 22.4 लीटर, दो है 22.4 लीटर 8, बोलो नहीं यार, एसटीपी कंडीशन या तो क्या बाबू एनटीपी कंडीशन। लिख लो, अब बताएंगे अभी एसटीपी कंडीशन क्या होता है और एनटीपी कंडीशन क्या होता है, इसको लिखो ना पहले। सिमिलरली बाबू 1 मोल ऑफ O2 गैस, ये सब आइडियल गैस के फॉर्म में रहेगा बाबू। 1 मोल ऑफ O2 गैस, याद रखना O2 गैस किस फॉर्म, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। और यहाँ बात करता है आइडियल। और जो भी कोई भी गैस 100% आइडियल होता ही नहीं, उसको आइडियल बनाया जाता है, वो भी 100% नियरली आइडियल बन सकता है ना। तो 1 मोल ऑफ O2 गैस कितने मोलिक्यूल्स होगा बेटा, तो बोलो नहीं यार 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स होगा रे बबुआ, इतना मोलिक्यूल्स होगा। और कितने ग्राम होगा, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास, तो एक ऑक्सीजन मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है, तो बता कितना हो जाए, बता बाबू 32 ग्राम्स होगा। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा बोलो बाबू, तो 22.4 लीटर 8 एसटीपी कंडीशन या तो बाबू बता बाबू एनटीपी कंडीशन। ऐसे समझ में से मान ले हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन गैस। यहाँ CH4 किस फॉर्म में रहेगा, आइडियल गैस के फॉर्म में। कितने मोलिक्यूल्स होगा बाबू, तो वही बात करते हैं कितने मोलिक्यूल होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बोलो नहीं यार, इतना मोलिक्यूल्स होगा, इतना मोलिक्यूल्स होगा। और कितने ग्राम होगा, तो CH4 का मोलिकुलर मास, तो कार्बन मास कितना होता है बताओ वो 12। एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिखेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, तो 16 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम हो। कितने बाबू वॉल्यूम छकेगा,
तो छकेगा आपका 22.4 लीटर 8 एसटीपी कंडीशन, या तो क्या बताओ वो एनटीपी कंडीशन, इसको लिख लो। चलो बाबू आप बात करते हैं कि एसटीपी क्या होता है और एनटीपी क्या होता है ना बाबू। हेडिंग दो एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन क्या होता है? एसटीपी कंडीशन बाबू, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब होता है बाबू स्टैंडर्ड, इसका मतलब होता है बाबू स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है बाबू? प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर रहेगा बाबू, टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा आपका 273 केल्विन रहेगा, ठीक है। और प्रेशर जो रहेगा वो प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने बराबर होता है मालूम है? आपका 760 mm Hg के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाबू एनटीपी कंडीशन क्या होता है? एनटीपी कंडीशन इसको बोलते हैं बाबू नॉर्मल, बोलो ना यार, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर क्या बाबू? प्रेशर। इसमें बाबू जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। और जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 760 mmHg। इसी 760 mmHg को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी बोलते हैं एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। इसको लिख लो। अब बाबू बात करते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या क्या फॉर्मूला होता है बाबू। अगर रहे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम रहे, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, अगर ग्राम्स के फॉर्म में रहे तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? अब वो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है रे बाबू, एन मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, गिवन मास बाय होता है बाबू मोलिकुलर मास। गिवन मास बाय क्या बोलो यार, क्या होता है बोलो यार? मोलिकुलर मास, है ना। से आपका पूछ देगा आपका 2 ग्राम HCl, 2 ग्राम क्या बता बाबू? HCl है। लीजिएगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, बोलो नहीं यार, क्या बता बाबू? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्या बाबू? मोल्स। 2 ग्राम क्या HCl है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? तो बाबू नंबर ऑफ मोल्स ग्राम के फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, गिवन मास, बोलो नहीं यार, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय क्या बोलो नहीं यार? मोलिकुलर मास। अब बता गिवन मास कितना ग्राम दिया, बोलो नहीं यार? 2 ग्राम, 2 ग्राम मोलिकुलर मास, HCl का मास को ऐड कर दो तो हाइड्रोजन मास कितना होता है बाबू? 1 होता है। 1 क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है। डेट मीन्स ये आ जाएगा 2/36.5। इसको सॉल्व कर लेना, उतना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है समझ में? इसको लिख लो। और फिर होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहे, इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ, बोलो यार, अगर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहे तो अब वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। अब अगर वॉल्यूम के फॉर्म में रहे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, पूरा अप्रैल तेरा चैप्टर 1 पढ़ाएंगे और मई और जून में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाएंगे। मतलब 1 महीना में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और 2 महीना कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो डिटेल पढ़ाएंगे, डिटेल जो हमको आता है सब तुमको बता देंगे, ठीक है। चलो बाबू नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम के फॉर्म में रहे तो फॉर्मूला होता है बाबू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय कितना? 22.4 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, या बाबू क्या एनटीपी कंडीशन से। हमारे तुम्हारा कोई क्वेश्चन दे देगा कि बाबू 11.2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ क्या बता बाबू?
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, और लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, एनो मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ क्या, मोल्स। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, है ना, तो इसका फार्मूला निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, बोलो नहीं यार, मोल्स, क्या बता बाबू, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बता कितना, 22 पॉइंट क्या 4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम बता कितना है बाबू, ये आपका 11.2 है और 22.4, इसको डिवाइड कर जो आएगा उतना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, इसको लिख लो ना। चलो बाबू अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम के फॉर्म में रहे, इन टर्म्स ऑफ एटम्स के फॉर्म में रहे या तो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे, है ना, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, निकालने का फॉर्मूला तो बाबू गिवन एटम, जो एटम दिया रहेगा, गिवन एटम्स जो एटम दिया रहेगा, या गिवन मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा बाबू, बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, टाई टाई बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। इसे क्वेश्चन मान ले कर देते हैं, मान लेते हैं 12.044 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ क्या बताओ वो क्या, हीलियम है ना, हीलियम है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, एनो मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में है, तो फार्मूला बोलो ना यार, फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन एटम्स, कितना एटम दिया बताओ बाबू, 12.044 इंटू 10 के पावर कितना 23 बाय कितना एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर कितना 23, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब बाबू 12.044 को अप्रोक्स 12 मान लो और 6.022 के अप्रोक्स कितना मान लो 6 मान लो, मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2 आएगा। आ गया समझ में, तो लिख लो। तो आज इसको लिखो पहले बाबू, तो लिख लिया होगा। अब बात करते बाबू अगर 22.4 लीटर को हमको ml में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तुमको मालूम है बाबू कि 1 ml इक्वल टू कितना होता है, बोलो ना यार 1000 ml होता है ना। क्या करेंगे 22.4 इंटू कितना बताओ, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इससे पॉइंट गया नीचे एक शून्य हो जाएगा, है ना रे, लीटर है तो ml बना देंगे, तो यहाँ से ये शून्य शून्य कट गया तो कितना हो जाएगा 22400 ml हो जाएगा, किसमें 8 STP कंडीशन या तो कहाँ वो NTP कंडीशन में। लीटर में लिखेंगे 22.4 लीटर लिखेंगे, जब ml में लिखेंगे कितना लिखेंगे 22400 ml 8 STP और NTP कंडीशन, इसको लिख लो। तो बाबू आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो।